हेलो गाइस। टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों इसमें कुछ क्लासें पहले हो चुकी हैं। आज की क्लास के जो क्वेश्चन स्टार्ट होने 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होनी है आज क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों राजन सीरीज से हैं। तो दोस्तों डीजीपी का जो पूरा नाम है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी है। क्या है दोस्तों? डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। अब दोस्तों इसके फुल फॉर्म से ही इसका अर्थ या इसका जो आशय है स्पष्ट हो रहा है। तो डिजिटल का मतलब जैसे डिजिटल इंडिया, गाइडेंस साइकोलॉजी मतलब जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो विषय है इसका दोस्तों डिजिटलीकरण मतलब आधुनिकीकरण किया जाए। मतलब इसमें जो जैसे किसी को कोई चीज़ बताना है तो ऑनलाइन भी समझाया पढ़ाया जा सके। ये है दोस्तों डिजिटल गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुझाव। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों पर्यवेक्षण का मतलब दोस्तों एक हिसाब से निरीक्षण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। मीन्स मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद जो कमियाँ या जो उनमें सुधार की संभावना है वो करना, ये है दोस्तों पर्यवेक्षण। फिर दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की? अन्वेषण विधि की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 50 से 60 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों इस बुद्धिलब्ध के बच्चों को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। 50 से 60 बुद्धिलब्ध वाले जो बच्चे हैं उनको मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। फिर दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन है कि वाणी बाधित बच्चे कौन हैं? वाणी बाधित या दोस्तों मूक बाधित मतलब बोलने से जो संबंधित है समस्या है, ये ऐसे बच्चे कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऐसे बालकों को वाक विकलांग वर्ड अब नहीं यूज़ किया जाता दोस्तों। RPWT एक्ट 2016 के तहत विकलांग वर्ड को हटा दिया गया है। अब इसकी जगह दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाता है। दिव्यांग कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आता है? हकलाना है, तुतलापन है, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि, इसे वाणी दोष कहते हैं। मीन्स दोस्तों बोलने से संबंधित समस्याएं। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण का मतलब सुनना। श्रवण दिव्यांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों श्रवण दिव्यांगता के 4 प्रकार होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? मैंने दोस्तों कल क्लास में समावेशी शिक्षा बताया था कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना बिना किसी कमी को देखते हुए। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं। फिर दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो दोस्तों सामान्य बच्चे जो हैं इनमें मानसिक भिन्नताएं जो हैं मंद गति से सीखने वाले, बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित करने की समस्या, सृजन क्षमता की कमी, ये सब दोस्तों सामान्य बच्चों की मानसिक भिन्नताएं होती हैं। भाई धीमे गति से सीख रहा है, बुद्धिलब्धि का निम्न स्तर है, ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा, और सृजन का मतलब नई चीज़ों को समझना या नई चीज़ों को निर्माण करना, उसमें कमी है। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य बच्चे की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है इनकी बुद्धि सामान्य होती है, और दूसरी है जो दोस्तों वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं।
का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर मतलब एबल होते हैं चीज़ों को समझने में, बताने में, बोलने में, सामान्य बच्चे जो होते हैं। शारीरिक मतलब जैसे दौड़ने भागने चलने काम करने हैं, हाथ से लिखना है, और मानसिक मतलब सोचने समझने। फिर दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं वे पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। फिर 79 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर बुद्धिलब्ध होता तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाता। अब यहाँ पर वास्तविक आयु है तो आप इसको उधर पलट दीजिए और बुद्धिलब्ध इधर नीचे बटे में आ जाएगा। भाई यहाँ बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता था, गुणे 100 होता था। तो अब यहाँ पर वास्तविक आयु आ गया और यहाँ बुद्धिलब्ध नीचे चला गया। बस इतना है दोस्तों। फिर दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो दोस्तों आंशिक मतलब बहुत थोड़ा। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दृष्टिबाधित हैं मतलब देखने में दिक्कत है, वाणी बाधित बोलने में, श्रवण बाधित सुनने में, अस्थि बाधित मतलब हड्डियों से संबंधित। फिर दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है कि वंचन डिप्रीवेशन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों वंचन जीवन का वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित। मतलब क्या है दोस्तों, वंचन का मतलब, वंचित का मतलब क्या होता है कि किसी सुविधा या किसी चीज़ से पीछे रह जाना, उसका लाभ ना उठा पाना। तो इसको नेगेटिव माना गया। जैसे क्या लिखा है, ऋणात्मक स्थिति जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, मतलब उसमें रुकावट पैदा करती है, और किसी चीज़ से रहित मतलब किसी चीज़ को छोड़ते हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।